जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। आप ज़रूर गुड कर्मास कर रहे होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जिन्होंने भी वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और सबसे बड़ा थैंक यू जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होके आप तक आए। जो आप एप्रिशिएशन मुझे दे रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पर आपको भी मिले। जो आप देते हैं निश्चित रूप से आपको मिलती है। आइए आज जानते हैं डिवाइन पावर क्या कहना चाह रही है आपसे। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको कोई न कोई सूक्ष्म रूप से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। सब्सक्राइब करते ही क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। तो अब इसमें हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए है, हो सकता है कुछ गाइडेंस हो सकता है अगला वीडियो, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारी सब्सक्राइबर की, हम सब की एनर्जी इसमें कनेक्टेड है। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए जय माता दी और थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा, या अपने इष्ट का नाम लिखिएगा। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। उससे और स्पीड से एनर्जी कनेक्ट होगी। लेकिन याद रखिएगा, गुड कर्मास करना ज़रूरी है। इन पवित्र विज्ञानों से जुड़ने के लिए आपको अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हम जानबूझकर, अनजाने में तो सबसे गलती होती है, हम जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहे हैं, और कुछ भी हम अपने भले के लिए कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये एनर्जीज़ बहुत फ़ायदा देती हैं, और ये विज्ञान बहुत पवित्र विज्ञान है, डिवाइन के द्वारा ही संचालित होता है। तो अगर आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से आपको फलित होगा। आइए आज डिवाइन से ही जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे सब्सक्राइबर्स की किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन पावर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। सारी नेगेटिविटी को कट करने के लिए और ब्लेस्ड करने के लिए, रीडिंग को और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी रीडिंग के दौरान चैनल के अंदर किसी प्रकार से हमारी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, हम सब के ऊपर अगर आई है, जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं फिर भी, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी कट हो जाए। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर। नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिएगा, पॉजिटिव को क्लेम करने के लिए ज़रूर इष्ट का नाम लिखिएगा। थोड़ा और सफरिंग कर लेते हैं। डिवाइन पावर प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं, क्या टॉपिक है आज। हमारे सब्सक्राइबर क्या चाहते हैं, किस बात पे चर्चा चाहते हैं, आपसे गाइडेंस चाहते हैं, क्या है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है और आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन पावर। देखिए कार्ड्स लेते हैं, क्या कार्ड आते हैं। आप अपने इष्ट का नाम लीजिए और अपना क्वेश्चन आपके मन में कोई है वो सफरिंग के दौरान आप याद कीजिए, तो सूक्ष्म रूप से गाइडेंस ज़रूर होगा। आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है चैनल से तो निश्चित रूप से। ओके, कार्ड आ गया। ठीक, आज डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं नेम, फेम और ग्रोथ ये नहीं मिल रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट नहीं मिल रही है। इसको लेके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, तो ये बर्डन क्यों है, और ये जो आप स्पीड चाह रहे हैं, संपत्ति की स्पीड चाह रहे हैं, मान सम्मान की स्पीड चाह रहे हैं, जिसमें आप मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, बट लोग है ना आपको समझ नहीं रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप और यहाँ कहीं न कहीं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सब 7 नंबर ना आपका अध्यात्म का भी है। और यहाँ पीछे आपको टेम्पल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बैक साइड में देखिए कि उसकी तरफ आपका पीठ और बर्डन है। यानी कि इस रीडिंग में हम कह सकते हैं कि सांसारिक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा में भी आप संघर्ष कर रहे हैं।
दोनों जगह एक बर्डन फ़ील कर रहे हैं। जैसे आप पहले नियम से उठ के पूजा कर रहे थे या कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे थे, मेडिटेशन, योगा कर रहे थे, उन सब चीज़ों में ना एक पॉज़िटिविटी फ़ील नहीं हो रही है। बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं और उसके बाद आपको लग रहा है ठीक है, कर लिया। मतलब एक डेली रूटीन की तरह कर रहे हैं। जो एक आपका कनेक्शन था वो नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर भी आप बर्डन फ़ील कर रहे हैं। और सांसारिक जीवन में भी ग्रोथ को लेके बर्डन। अब जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू सो मच। जय माता दी। देखते हैं डिवाइन पावर, यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आ गई मैडम देखो इनके बिना रीडिंग होती नहीं है पूरी। ये भी आ गई हैं, माता रानी भी आ गई। भाई हमारी माता रानी तो इन्हें भगाने के लिए, ब्लैक कैट के लिए तो हमारी माता रानी का शेर ही बहुत होता है। ओके, आगे आपको कार्ड्स लगाते जाते हैं और आपको फिर बताते हैं और थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं। क्या रीज़न है भाई आपके यहाँ दोनों जगह जो प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके, ये कार्ड्स ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, माता रानी आ गई, आगे देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। और क्या कारण है इन दोनों का। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम से बड़ा राम का नाम ज़रूर लिया करें। भगवान शिव भी ना राम जी का ध्यान करते हैं। वही माता रानी भी समटाइम राम राम कहते हैं कि बोलती हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ये डिप्रेशन, ओके, इसे भगाएंगे माता रानी। ठीक है, ओके है मामला यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला। देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। ओके डिवाइन पावर, और क्या है, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हर हर महादेव। ये सब क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। काफ़ी कार्ड आ गए। जस्टिस जजमेंट कहीं नहीं आया क्या अभी तक। उल्टा कार्ड एक आ गया सीधा। ओके ओके, ये भी सीधा आया है। कृष्णा हरे, ये भी उल्टा आया। आ गया जजमेंट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब क्या होगा। जजमेंट आ गया, आपकी हालत बहुत बेकार कर दी है यहाँ पर। ओहो, देखते हैं आगे अब क्या होगा। आगे क्या होगा, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है बहुत ज़्यादा। भाई क्या इन लोगों को प्रॉब्लम है, भगवान जी सद्बुद्धि दो ऐसे लोगों को। हर हर महादेव जी। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आगे फाइनल कार्ड, एक फाइनल, दो, माय गॉड, तीन। इतना ही लेते हैं, बहुत सारे कार्ड हो जाएंगे फिर ना।
संडे के दिन आपको कोई कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है। जिनके साथ एनर्जी आप किसी बात को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज हैं, तो वो दूर होगा। और प्रोटेक्टेड हैं तो प्रोटेक्शन को लेके भी टेंशन मत लीजिए। धोखा तो हुआ है भाई आपके साथ, धन हानि भी हुई है, ठीक है। बहुत बुरी एनर्जी, इमोशनली डिस्टर्ब, लेकिन आगे जाके ये हो रहा है तो चिंता मत करिए। अपने पास ये कार्ड भी आ गया है, ये कार्ड भी आ गया है, इनको लगाने दीजिए। जितनी काली बिल्लियों को ये रखी हैं इनको रखने दीजिए, ठीक है। और आप ना इस एनर्जी में थे, आपके पास पैसा था और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप थे। घर परिवार बच्चे बुजुर्ग सब बहुत अच्छे से रह रहे थे, ठीक है। इन महाशय से देखा नहीं गया कि ऐसे कैसे आपके पास सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भगवान है, ये डिसाइड करेंगे आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये आपके पास आए। देखिए मेल फीमेल एनर्जी अपने हिसाब से ले लीजिएगा, सिचुएशन घर परिवार ऑफिस ये सब भी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ एनर्जीज़ की बात हो रही है, ओके। एनर्जीज़ की बात हो रही है तो आप उस हिसाब से क्योंकि सबकी सारे सब्सक्राइबर की अलग अलग एनर्जीज़ होंगी। अब इस कैट को लेके अगर ये आपके पास आए तो आप पहचान जाओगे, है ना। कि मतलब ये कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं कि इनको कई बार ना कुछ दुश्मनी नहीं होती है, लोग किसी को खुश देख के ईर्ष्या भाव से भी परेशान हो जाते हैं। अरे खुश हो गए, किसी को खुश, अगर कोई खुश है उसे ब्लेस्ड करो तो वो पलट के तुम्हारे पास भी तो आएंगी वो ब्लेसिंग। बट इनसे नहीं देखी गई आपकी खुशी, ठीक है। जिनके साथ कनेक्ट हो रही है तो आगे भी होंगी, और अभी की स्थिति भी होगी, आगे की भी होगी, ये पास्ट की है। तो इन्होंने क्या किया, आपको जो इनका चेहरा दिखा ना वो अलग था, और जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल में ये था। और ये इन्होंने ये ब्लैक कैट को लेके कि मेरे पास तो सब कुछ होना चाहिए, पर तुम्हारे पास कैसे मेरे बराबर हो सकता है, तुम तो कम रहोगे ना मुझसे, ठीक है। चंद्रमा पैरों में, अब इस इंसान की आपको पहचान बता देते हैं। और कुछ हिडन है पीछे, ब्लैक एनर्जीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा ना खुद के पास सब कुछ है। और अगर इनके नाम अगर नंबर्स की बात करें तो इनके उसमें 2 नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ में स्पेशल होगा, 20 तारीख 2 तारीख इस तरह का कुछ नंबर्स, या टोटल नंबर कुछ ऐसा होगा, सन के हिसाब से होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अल्फ़ाबेटिकली JB ये नंबर भी हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी सबके लिए भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये इंसान ना इतना अहंकार है इनके अंदर, इतना अहंकार है, कुछ नहीं होता। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, मतलब इनको किसी से प्यार से बात करना तो आता ही नहीं है, और किसी को कुछ समझते ही नहीं है। बस अगर इनके बच्चों की बात कर दो, इनके हस्बैंड वाइफ की बात कर दो, इनके जो बहुत नियर एंड डियर हैं, ये एक्चुअली तो किसी के नियर डियर होंगे नहीं, क्योंकि ये 2 एनर्जी को लेके चल रहे हैं, बट कोई होंगे भी इनके बच्चे और हस्बैंड वाइफ के अलावा, 1 या 2 लोग होंगे भी, तो बस उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, बाकी सबके लिए इनका मुंह बनता रहेगा। किसी की तारीफ़ नहीं खुद कर पाएंगे और ना ही सुन पाएंगे, और खुद कितना ही रिचुअल कर लें दूसरों को कुछ नहीं होता, फालतू का सब करते हो, वहम करते हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको भी ये ऐसा ही कहेंगे, ठीक है। जो कार्ड्स कह रहे हैं हम आपको वो ही बता रहे हैं। अब इन्होंने ना आपके पास इस एनर्जी के साथ ये आए, देखिए जादू टोना ही नहीं होता है, एक ईर्ष्या भाव से और प्लानिंग प्लॉटिंग करके लोगों को आपके खिलाफ कुछ बातें बताकर, कुछ चीज़ें करवा कर, क्योंकि यहाँ पर केवल प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है, आपको मैं दिखाऊंगी कार्ड आगे, वो कार्ड भी आ गया है ब्लैक एनर्जी वाला ये, लेकिन ये शुरू में नहीं किया गया है, ठीक है। जब इनसे काम नहीं बना तब ये गए हैं, तो शुरू में इन्होंने खूब हार्ड वर्क किया। अरे ये हार्ड वर्क अपने को चमकाने के लिए कर देते, किसी को चमकाने के लिए कर देते ना, तो आपकी ज़िंदगी भी बन जाती, पास्ट लाइफ के बुरे कर्मा पे हो जाते, और आगे के भी आपके, मतलब किसी का घर तोड़ने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया, इससे अच्छा 2 लोगों का घर बना देते, आपका भी तो अच्छा हो जाता। इन्होंने बहुत कोशिश करी, हर तरीके से कोशिश करी आपको इस लॉस में पहुंचाने के लिए।
ये लॉस आपको दिया गया, ये लॉस, भयंकर लॉस दिया गया, ठीक है। इस लॉस में आपको पहुंचाने के बाद अब यहाँ पर एनर्जी चेंज हो गई। ये आपको सांत्वना दे रहे हैं, अरे भगवान पे छोड़ दो, क्यों इतना परेशान हो, आप मतलब कि इन्हें तो सब कुछ पता आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकी मेहरबानी हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको एक दूसरी एनर्जी में रखना, और आपके साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग आपके पास है। यहाँ पर जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो माँ दुर्गा से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। आप में से हो सकता है आप किसी और धर्म के भी हों, लेकिन मैक्सिमम लोग माँ दुर्गा से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। अपनी एनर्जी को पहचानिए, आपके अंदर माँ का सूक्ष्म रूप से वास है, ठीक है। माँ किनारे से सब कुछ देख रही हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हो ना। अगर वो आपसे कहती कुछ नहीं होता तो आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता अरे ये तो इतना सब सुखी है, ये तो कहते कुछ नहीं होता, हम फालतू में सब अपना मतलब ऑरा क्लेंस करना, घर को व्यवस्थित रखना, वास्तु को फॉलो करना, हम फालतू में ही कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत डीप से डीप पॉइंट आपको मिल रहे हैं, और ये सब सोच के ना आप बहुत परेशान हो गए। धन का नुकसान बुरी तरह से हुआ आपका। आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ मान रहे हो, और हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और ये तो कुछ नहीं करती, जबकि ये बहुत कुछ करती हैं, राइट। ये बहुत कुछ करती हैं। ये कार्ड्स आपको इसलिए बताया ना, हिडन। तो आप वो और ज़्यादा अपने दुख से तो दुखी हो रहे हो, और ये आपको और दुखी कर दे रही हैं। ऐसा कह के आप को आँखों में पट्टी बाँध दी है। ऐसा नहीं कि अगर इस समय में आपसे ये कहा जाए ना कि अरे अपनी ऑरा क्लेंस करो, थोड़ा-सा नॉलेज लो। ऐसा नहीं कि हमेशा आप वास्तु ज्योतिष से ही, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करो, है ना? ऐसा कुछ हेल्प देने के बजाय ये उल्टा इस एनर्जी में आपको जब डाल रहे हैं, तो आप और ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, और ज़्यादा स्टक हो रहे हैं कि इतना अच्छा करने के बाद सब ये क्या हो रहा है। और इतनी बुरी एनर्जी में इन्होंने आपको डाल दिया आपके हार्ट चक्रा पर। जो इतनी सुंदर आप प्यार करते थे खुद से, सब से, पूरी दुनिया आपको अपनी लगती थी, अब आपको सब ब्लैक लग रहा है। सब, न खुद से प्यार हो रहा है, न भगवान से कनेक्ट हो पा रहे हो, क्योंकि हार्ट चक्रा पर ही आपका योग्य था। आप खुद से ही कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो भगवान से कहाँ से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। जिसके चलते आपकी तरफ अब कोई छोटी मोटी चीज़ आ भी रही है ऑफ़र, जिससे आपके पैसे की ग्रोथ हो, आप आगे वापस उसी एनर्जी में जाएं, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ऐसा कर दिया गया। और कहीं न कहीं ना आपकी कुंडली में बुध, राहु और चंद्रमा ये डिस्टर्ब हैं, और इस समय दशांतर दशा में चल रहे हैं। नहीं तो आदिशक्ति की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो इनकी क्या मजाल है कि आपको परेशान कर सकें, ठीक है। आपके पूर्वजों के लिए कुछ करिए, अपने बुध और चंद्रमा को ठीक करिए। यहाँ पर ये गाइडेंस है, ठीक है। इसीलिए इनका जो है सब चल रहा है। ये आपकी जो ये सुंदर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत जो थी, यहाँ सब उल्टा हो गया। सब कुछ उल्टा हो गया। रिश्ते, नाते, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मुंह फेर के रह रहे हैं, है ना। मतलब ना शारीरिक सुख, ना मानसिक सुख, ना आध्यात्मिक सुख, सब कुछ इसने चौपट कर दिया है। अब यहाँ पर मेल फीमेल एनर्जीज़ आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इस कदर आप लड़ रहे हैं, इस कदर आप लड़ रहे हैं, बस लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, ठीक है। लड़ने के बाद आपकी थोड़ा सा धन की ग्रोथ होनी शुरू हुई। जैसे ही आपकी धन की ग्रोथ शुरू हुई, इनको लगा अरे ये तो फिर से आगे बढ़ गई है, ये तो फिर से आगे बढ़ गया है, ये फिर से पहले जैसे बलवान ना हो जाए। तो इस ब्लैक एनर्जी के पास जा कर के कि अब मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं किसी के पास जाऊं, नालायक हो। किसी का भला करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा भी तो भला होगा, किसी का बुरा करने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो ये ना इस ब्लैक एनर्जी के पास जाके जब खुद के
काम नहीं आ रही ना, प्लानिंग प्लॉटिंग इधर उधर बोल के करके एक्टिविटीज़ करके, तो फिर ये करवा रहे हैं। इसके बाद आपको बहुत दिक्कत हुई है। आपका पराक्रम, जैसे आप यहाँ फाइट कर रहे थे ना, तो अब क्या हो, आप लड़ भी नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका मंगल भी यहाँ पर डिस्टर्ब करवा दिया गया है। पराक्रम में भी आप कमी महसूस कर रहे हैं और सिर पकड़ के आप बैठ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। प्लानिंग प्लॉटिंग और सांप बिच्छू सब ये सब चीज करके क्या होगा। आपकी जो ये राजा रानी की एनर्जी थी ये ख़त्म कर दी गई है, ये ख़त्म हो गई और आप एकदम अकेले क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इमोशनली तो इतने डिसबैलेंस अब आप हो गए हैं कि बस बिना बात के बोलते बोलते रोना आ रहा है। कई बार अकेले में बैठ के आप भगवान के आगे भी रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, ठीक है। इतने परेशान हो गए, हार्ट चक्रा इतना आपका डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन गहरी अंधेरी रात के बाद बहुत अच्छा उजाला होता है, ठीक है। यूनिवर्स ने बाजा बजा दिया है, आपके पूर्वजों ने आपके लिए गुहार लगा दी है। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए और आपकी लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट होगी निश्चित रूप से। और यहाँ पर विशेष किसी का जो बर्थ है वो 76 से 82 के बीच में भी, बाकी सबके लिए भी है और ये स्पेशल टाइम है। तो इन लोगों के को आपको ये साल कुछ अच्छा मिलने वाला है। ऑफ़र पर ध्यान दीजिए, लापरवाही मत कीजिए, कोई मौका हाथ से न जाए, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी हीलिंग कर रहे हैं। जो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक कर दिया था, है ना, आपके पूर्वज आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन आ रहा है। छोटा मोटा सेलिब्रेशन आने के बाद आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आज आपको असंभव लग रहा है ना, यही असंभव आने वाले टाइम में संभव होगा। आप जो ये एनर्जी में थे ना, इससे भी पावरफुल एनर्जी में आप आएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ को क्लेम कीजिए और एक या दो कार्ड्स ले लेते हैं कि और क्या आपके लिए आ रहा है। गाइडेंस आपको ग्रहों की मिल गई हैं। माँ आदि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। हो सकता है शिव शक्ति का कार्ड भी आ जाए आगे रीडिंग में, क्योंकि माँ ने आपको अब ये दिखा दिया कि बेटा जो मीठा बोलता है ना वही अच्छा नहीं होता है, और जो कड़वा बोलता है ना वही बुरा नहीं होता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। सब तुम्हारी तरह सच्चे दिल वाले नहीं होते हैं। तुमसे कुछ कहेंगे, सामने वाले से कुछ कहेंगे तुमको, और दूसरे व्यक्ति को लड़वा देंगे और अपना दोनों के अच्छे बन जाएंगे। तो उन लोगों के चेहरे अब आपके सामने आ गए हैं और आपने देख लिया। जब आप फूट फूट के रो रहे थे उस वक्त में भी कुछ इतने गंदे लोग थे ना कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़े से हैं ना, उसमें से भी वो आपसे मीठा बोल बोल के अपना मतलब निकाल के चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भगवान ही जाने कि क्या होगा। देखते हैं आगे और क्या आ रहा है। इससे आप निकल तो रहे हैं, ये तो फाइनली है डिवाइन द्वारा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। इनके लिए क्या आ रहा है ये भी देखते हैं उसके बाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आपके लिए क्या आ रहा है, 2 या 3 कार्ड लेते हैं। क्या आ रहा है, जिनके साथ भी ये बुरा किया गया उनके लिए क्या आ रहा है, और जिन्होंने किया एक साथ ले लेते हैं, सीधे कार्ड उल्टे कार्ड आ जाएंगे, उनके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। ओके, जो आपको इस एनर्जी में डाला था ना, इसके लिए डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। इन दोनों स्थितियों का अंत होगा, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था। अगेन कंफर्मेशन आ गया, इनका अंत होगा। और क्या होगा, ये जो खंजर उल्टा कार्ड आ गया, देखिए ये जो खंजर आपके पीठ में भोंके थे, आप अब इनका प्रोटेक्शन टूट गया है। अब ये जिनके पास भी आपको तंग करने के लिए जा रहे थे, चाहे बातों के द्वारा चाहे किसी भी तरीके से, जी
वहाँ से अब इनको भगवान भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब कर्मा भोगने का टाइम आएगा, शनि कुंडली में कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब ये कर्मा कर दिए हैं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। इनके लिए खुश मत होइए, आपके लिए क्या आ रहा है वो देख के खुश होइए, ठीक है। ये भगवान ने ये क्यों दिया है, जो आपको रुलाया, इमोशनली डिसबैलेंस किया और आपका जो धन का नुकसान किया, ये किसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग के द्वारा कराया है, ठीक है। तो ये एनर्जी आप इनके पास, जो मंगल आपका ख़राब हुआ था, सूर्य पितृदोष, वो सब अब एनर्जी इनके पास जा रही, इनकी दशा प्रत्यंतर दशा में ऐसा कुछ चलेंगे, और ये कितने भी उपाय कर लें इनको प्रकृति बख्शने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है प्रकृति इनको। और आपके लिए क्या आ रहा है वो भी देखते हैं, ओके। एक या दो कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू सो मच गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और पूरी एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए। हमें सामने वाले की कर्मा के लिए कुछ नहीं कहना, आप लोगों की डिमांड रहती है, इसलिए हम उनके लिए क्या आ रहा है देखते हैं, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं होती हमारे लिए क्या आ रहा है, इतना इनफ है। बट आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इस चीज़ों की, इन चीज़ों के लिए। कोई इस भी युग होने दीजिए, कलयुग होने दीजिए, सतयुग होने दीजिए, कर्मा तो पे करना ही पड़ता है जी, छोड़ता नहीं है कर्म। जब पिछले जन्म का नहीं छोड़ रहा है तो अभी का कैसे छोड़ेगा, और वो भी जानबूझ के प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। थैंक यू, मैंने आपसे कहा था ना शिव शक्ति का कार्ड हो सकता है आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शिव शक्ति की ब्लेसिंग 1111 नंबर, सेलिब्रेशन करने वाले हैं, कहीं अच्छी जगह जाने वाले हैं, अब इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं, और जो पहले था उससे कुछ कम नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, 9 के 9 कप भरे हुए हैं और एक बादशाह की तरह आप आपको ना भगवान ने आपका झूला जितना पीछे किया गया, खींचा गया, बहुत देर तक पकड़ा गया, और जब वो हाथ से छूटा ना, वो डबल स्पीड से आगे जा रहा है। अब आने वाले 12 साल तक मातृत्व का सुख पिता नहीं बन पा रहे, उसका सुख, भौतिक उन्नति और सुख समृद्धि, यानी कि मैरिड लाइफ, लव लाइफ, सब कुछ आपका बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर रानी की एनर्जी में अब आप आने वाले हैं, राजा की एनर्जी में अब आप आने वाले हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने भी ठान लिया, अब मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हाथ में भी तलवार है, कंधे में भी तलवार है, अब बिगाड़ के दिखाओ। रात दिन जो इन्होंने आपका मकान तोड़ने में, यानी आपको परेशान करने में ताकत लगाई, वो ताकत आपने अपने को आगे बढ़ाने में, वो 1 रुपए, और अब आप भी ऐसे ही बन गए हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे सामने अच्छे बन के आओगे तो मैं अच्छी बनूंगा। मेरे सामने खराब बन के आओगे तो मेरी आदि शक्ति का जो कार्ड आया, शिव शक्ति का कार्ड आया, उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर करना आपको भी सिखा दिया। अब आप लोगों की बातों में आके नहीं रोएंगे। 1 रुपए से शुरुआत होके राजा रानी की एनर्जी में हैं, संपत्ति धन आपके पास आ रहा है। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, बहुत सुंदर रीडिंग आई है। थैंक यू यूनिवर्स। मैं भी क्लेम करती हूँ अच्छी चीज़ों को, आप भी क्लेम कीजिए, और हम ये कोशिश करेंगे, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद, जिनको खाना में, आप ऐसा कहिए, ठीक है, जिनको खाना नहीं मिलता है उनके लिए ज़रूर कुछ करिए। बारिश में उनकी झोपड़ियाँ टपकती हैं और खाने को पेट भर के नहीं होता है। आप मंदिर में 500 रुपये चढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मंदिर में ज़रूर चढ़ाइए, रोज़ चढ़ाइए, 1 रुपये चढ़ाइए, 10 रुपये चढ़ाइए, 20 रुपये चढ़ाइए, लेकिन उन लोगों को भोजन ज़रूर करा दीजिए। भगवान के चरणों में ना थोड़ा सा चढ़ा के बाकी का ले जाइए और ख़रीद के उनका पेट भर दीजिए। इससे बड़ा भगवान किसी काम से आपके खुश नहीं होंगे, और उससे भी बड़ा अगर आप उनके रोज़गार के लिए कुछ कर दें, कि वो कर्मठ बने, मेहनत करें। बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहे हैं, तो किसी तरह का उन्हें पैसे देकर कि तुम धीरे धीरे जमा करो और आपका आगे अच्छा हो जाएगा। आपकी थोड़ी सी शुरुआत उन्हें बहुत आगे ले जा सकती है,
ठीक है, तो शुरुआत कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी, गुड कर्मास करते रहिए।